जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र फर्स्ट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों के अंदर एक माहौल बहुत गरमाया हुआ है। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के क्या लॉसेस हुए। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के क्या लॉसेस और क्या गेन्स हुए। ये सवाल लॉस के बारे में अगर पाकिस्तानी पूछते तो हमें समझ में आता, मगर मुझे थोड़ा सा अचंभा ये हो रहा है कि हमारे देश के कई लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। सवाल पूछा जाना चाहिए था कि ऑर्डर्स मिलने के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस ने क्या जो देश का आदेश मिला था उसको पूरा किया कि नहीं किया। क्या जो मिशन अचीव करना था वो हुआ कि नहीं हुआ। जब 22 मई को पहलगाम के अंदर 26 लोगों को धर्म के नाम पे मार दिया गया था, तब पूरे देश के अंदर इतना गुस्सा था। हर एक आदमी, औरत, बच्चा देश का चाहता था कि पाकिस्तान से इस चीज़ का बदला लिया जाना चाहिए। उस गुस्से के अंदर वो ये चाहते थे तुरंत आर्मी भेजी जाए और इस एक्ट के पीछे, इस कार्रवाई के पीछे, दर्दनाक कार्रवाई के पीछे जिनका हाथ है उनको, उस हाथों को काट दिया जाए और जो टेररिस्ट हैं उनको बर्बाद कर दिया जाए। और वो नशा तो था ही, क्योंकि उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जो 11 दिन के बाद हुआ। पुलवामा के बाद में बालाकोट हुआ जो ठीक 12 दिन के बाद में हुआ। अब उनको पहलगाम में उससे भी बड़ा कुछ पूरे देश को चाहिए था। मगर इसके अंदर भी कई लोग ऐसे थे, दो किस्म के लोग थे। कुछ तो चाहते थे कि बिल्कुल ऑल आउट वॉर होना चाहिए और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करके बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। और एक तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे नहीं कोई बात नहीं, अमन की आशा पे चलो, प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चलो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे देखेंगे। अब इन सब चीज़ों के बीच में गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना था कि हमें क्या अचीव करना है। तो आदेश इंडियन आर्म फोर्सेस को मिला कि जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं या हेडक्वार्टर हैं उनको बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। ये टास्क है, ये मिशन है। सवाल ये होना चाहिए था कि क्या इस मिशन को इंडियन आर्म फोर्सेस ने पूरा किया कि नहीं किया। और जवाब आप सबके सामने है कि 6 से 7 की रात को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर ड्रोन, मिसाइल, आरटी, हर चीज़ का इस्तेमाल करके 9 टेरर ठिकानों को, लॉन्च पैड्स को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ही नहीं बट पाकिस्तान के हार्टलैंड पंजाब के अंदर उनके हेडक्वार्टर्स को भी हिट करके ज़मीन के अंदर दबा दिया गया। इन सब पीछे सिर्फ टेररिस्ट मारना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एक सिंबॉलिज्म भी होता है, एक सिग्नलिंग भी होता है कि हम घुस के मारेंगे, जहाँ चाहे वहाँ मारेंगे, जब चाहे तब मारेंगे। विल स्ट्राइक एट विल। आप टेररिस्ट हो, कहीं भी छुप के जाओगे, हमारी आर्म फोर्सेस आपको वहाँ पर पहुँचेंगी और आपको ख़त्म करेंगी। तो मैं आपसे उल्टा ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये मिशन हासिल हुआ? मुझे लगता है कि जब आपने जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया, मुरीदके के अंदर लश्कर ए तौबा के हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया और साथ ही में एचएम के हेडक्वार्टर को तहस नहस किया, ये जो एक पहला मिशन है। कितने टेररिस्ट मारे गए वो अलग बात है, मगर ये जो चीज़ें करनी होती हैं एक देश तभी कर सकता है जब उसके पास काबिलियत हो, उसके ऊपर आदेश हो और उसके पास जनता का जनादेश हो। और मुझे लगता है कि ये जो मेन एक हमारा मिशन था इंडियन आर्म फोर्सेस का, वो पूरा हो गया। जब वो पूरा हो गया तब पाकिस्तान को बता दिया गया भी हमारा ये मिशन था और हमने इस मिशन को पूरा कर दिया है, थैंक यू सो मच, अब आप रिलैक्स करो। मगर पाकिस्तान ने भारत को एक मौका ये भी दिया कि हम एक लिमिटेड मिशन से बढ़ के एक बड़ा मिशन उनके सामने रखें और फिर उनको ये भी सबक सिखाएं कि हमारी एक्चुअल ताकत क्या है। तो दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि हमने उनको दूसरा बड़ा सबक क्या सिखाया। जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, 8 और 9 को ड्रोन्स, मिसाइल, आरटी शेलिंग करके हमारे ठिकानों को, मिलिट्री टारगेट्स को, मगर खास तौर से सिविलियन टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करी, जिसके अंदर आपको याद होगा, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, पुंछ के अंदर गुरुद्वारा साहब मंदिर को हिट किया गया जहां पर लोगों की जानें गई,
सिविलियंस मारे गए। फौजी ठिकानों के अंदर तो इनके हाथ बहुत कम ही, कहीं कहीं छोटी छोटी जगह पर कोई छोटे ड्रोन गिर गए या आर्टी शेलिंग गिर गई, कोई खतरा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर सिविलियन घरों के अंदर, हमारे रिलीजियस स्थानों के अंदर उन्होंने हिट करके ये जिताने की कोशिश करी कि हम ये एस्केलेट करना चाहते हैं, हम इस लड़ाई को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे लगता है ज़्यादातर वो जो पाकिस्तान के बनाए हुए टेररिस्ट थे उनको ये दिखाना चाहते थे कि भाई हम आपके साथ हैं इस लड़ाई के अंदर। अब जब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सामने कोई और चारा नहीं था, और ये था कि उनको एक अच्छा सबक सिखाया जाए। तो 9 और 10 की रात को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, जो पूरी दुनिया में आज तक कभी किसी देश ने नहीं किया, खासतौर से जब 2 न्यूक्लियर नेशंस हों, ये तो कहीं नहीं हुआ, 25 मिनट के अंदर 11 एयरफील्ड्स को एक साथ अटैक करके तहस नहस कर दिया। इसके सारे प्रूफ हमें देने की ज़रूरत नहीं थी, ये दुनिया ने ये प्रूफ सामने रखे, और उनके साथ साथ पाकिस्तानियों ने भी वो सारे प्रूफ सामने रखे। आसान नहीं है। इसके साथ और भी कई सामरिक स्ट्रैटेजिक ठिकानों के ऊपर अटैक करके उनको बर्बाद कर दिया गया। इसके अंदर कई उनके ऑफिसर्स, कई जवान, कई और टेररिस्ट मारे गए। कई जगह पर तो जो अंडरग्राउंड शेल्टर था जहाँ पे 50 लोग थे, वो उसी के अंदर दब गए। और इतनी इनकी सरकार इतनी बेरहम है कि उसके ऊपर डोज़र चलवा करके उनको बरी कर दिया गया। उनको तो एक सिंपल, एक जो उनका ऑथराइज होता है दफनाने की कार्रवाई और उनको एक रिस्पेक्ट देने की कार्रवाई, वो भी नहीं की गई। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या इस 9-10 की रात की कार्रवाई के बाद में क्या हमने कोई सामरिक जीत हासिल करी? मैं बताना चाहता हूँ कि वो जीत कैसे हासिल हुई। वो जीत इस तरह हासिल हुई कि इस अटैक के बाद पाकिस्तान दौड़ता हुआ सऊदी अरेबिया के पास गया, उसके बाद में अमेरिका गया, हमें बचा लो, ये लड़ाई किसी तरह से बंद करा दो। और फिर जैसा लोग बताते हैं कि अमेरिकन्स ने कॉल किया हमारे देश के अंदर और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इस चीज़ को, लड़ाई को यहीं बंद कर दें, और ये रिक्वेस्ट आई है पाकिस्तान से। इसके अंदर जो हमारा जवाब गया वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जवाब है। वो ये कहना कि ये बायलैटरल इशू है, हमारे और पाकिस्तान के बीच का मामला है, आप इसको अलग रहने दें। और हमने इन एनी केस पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोला हुआ है कि आपको जब भी लड़ाई बंद करनी है आप हमें कॉल करें और हम उसके ऊपर सोचेंगे। और फिर पाकिस्तानी डीजीएमओ का कॉल आता है हमारे डीजीएमओ को तकरीबन 1:30 बजे, जैसा सब बताते हैं। और उस टाइम में हमारे डीजीएमओ साहब फ़ोन पे अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे के बाद में 3 बजे के आसपास जब उन्नसे बात करी तो उनसे पूछा, भाई अभी क्या है? आपको तो समझाया था कि आप 6-7 की लड़ाई की एक्टिविटी के बाद आगे ना बढ़ें, मगर आप तो बढ़ गए। उन्होंने बोला कि अभी आप उनको सीज फायर करें और फायरिंग बंद कर दें, शेलिंग बंद कर दें। और उसके ऊपर जाहिर है एक डिसीजन हुआ और ऑपरेशन सिंदूर पे पॉज लगा दिया गया। तो क्या ये चीज़ 2 न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान एक प्रोफेशनल फौज है, मेरे ख्याल से 14वें पायदान पर है मिलिट्री पावर इंडेक्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, उसको इस तरह घुटने पे ले आ करके खड़ा कर देना, क्या ये बड़ी जीत नहीं है? सवाल ये पूछा जाना चाहिए। हमने क्या खोया? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने ये खोया कि हमारे देश के कुछ लोगों ने जब हमसे, हमारी फौज से ये पूछना शुरू किया और उसको राजनीति का रूप देना शुरू किया, हमारा क्या नुकसान हुआ? ये पूरी दुनिया को दर्शा दिया कि भले ही पूरा देश इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी के साथ हो, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हम इस्तेमाल करके हम इस देश के बीच में कुछ न कुछ डिवाइड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचिए। आपको एक मैं सलाह ये देना चाहता हूँ, जब युद्ध होता है तो लॉसेस दोनों तरफ से होती हैं, और दोनों तरफ, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है, इंडिया चाइना हो, इज़राइल ईरान हो, यूएस इराक हो, यूएस अफ़गानिस्तान हो, हर एक आदमी, हर एक देश अपनी इन लॉसेस को छुपाता है, बताता नहीं है। वो बताता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर उसने ये बता दिया कि इस दिन पर इस चीज़ से आपकी ये सक्सेस हुई दुश्मन की, तो दुश्मन को ये मालूम चल जाएगा कि इस तरह अटैक करने से उसका फ़ायदा है। और ये भी बता दिया कि उसका ये अटैक हमने फेल कर दिया, तो उसके पास वो ये ढूंढता है तरीका कि हम इस तरीके से इस दुश्मन की जो वॉल है, जो डिफेंस है, उसको हम कैसे ब्रीच करें। तो किसी भी लड़ाई के अंदर ये बहुत अहम हो जाता है इक्विपमेंट के बारे में। आपको पता है हमारे देश के अंदर कोई भी डेथ हो, सिविलियन की हो चाहे फौजी की हो,
हम छुपा नहीं सकते, तुरंत जग जाहिर होता है। इतना ही आपको बताना था। सही सवाल पूछें, सही क्वेश्चन देखें। देश की सेना आपके लिए है, आपकी है, आपके लोगों से बनी है। आप भी देश की सेना के साथ हमेशा रहें, तभी हमारी देश की हर मैदान में फतेह और जीत होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम।